क्या दोस्तों, अगर आपको कोई फरारी कार गिफ्ट कर रहा हो और आप फिर भी गधे पर सवारी करना पसंद करोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी काम को चुटकियों में कर सकते हो और आप फिर भी उस काम पर घंटे ज़ाया कर रहे हो तो आपसे वो पुरानी वाली बात। तो इस वीडियो में है आपके लिए MS वर्ड के वो 10 शॉर्टकट कीज़ जिनको सीखकर आप अपने आप को एक्सपर्ट तो कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैंने अपने MS वर्ड को ओपन किया है और यहाँ पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। तो शॉर्टकट कीज़ को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो कि MS वर्ड में टेक्स्ट लाने का फार्मूला है। इक्वल टू RAND, ये आपने याद रखना है। आपने शुरू करना है इक्वल से, इक्वल टू RAND आपने लिखना है RAND और इसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू और क्लोज करना है और एंटर बटन दबाना है। वाह, मैजिक शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैंड फार्मूले की मदद से हमने ये टेक्स्ट राइट किया है। अब मैं Ctrl+A से सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट से मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब अगर आपका बॉस या कोई भी हो, कोलीग हो, आपका फ्रेंड हो या आपका कस्टमर हो और आपको ये बताए, ये टास्क दे आपको कि भाई जितना भी टेक्स्ट है इसके नीचे हमने लाइन लगाना है, तो आप Ctrl+A करोगे और Ctrl+U करेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं, हमें सिर्फ उस जगह पर लाइन चाहिए जिस जगह पर वर्ड हो, स्पेस में हमें लाइन नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्पेसेस को सेलेक्ट करोगे और Ctrl+U दोबारा से प्रेस करोगे तो स्पेसेस से जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। जी नहीं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैजिकल ट्रैक शॉर्टकट की। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से सबसे पहले Ctrl+A दबाना है और यहाँ पर अंडरलाइन को ख़त्म कर देना है। इसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट, कंट्रोल और W। वाह, अब Ctrl+U और शिफ्ट Ctrl+W में फ़र्क यह है कि Ctrl+U जितना भी टेक्स्ट है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डॉट हो, वो उन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करता है। लेकिन शिफ्ट कंट्रोल और W जो कमांड की है, जो शॉर्टकट की है, इससे सिर्फ वर्ड को ही अंडरलाइन मिलता है। तो ये थी हमारी सबसे पहली शॉर्टकट की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हमें ये टेक्स्ट कैपिटल में चाहिए, यानी जितना भी टेक्स्ट है वो हमें कैपिटल में चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे और यहाँ से चेंज केस करेंगे। लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट की बताता हूँ। शिफ्ट और F3 बटन जब आप प्रेस करोगे तो वाह, आप कमाल देखोगे कि जितना भी टेक्स्ट सेलेक्टेड था वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में तब्दील हो गया। तो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं शिफ्ट F3 से, आप इसको स्मॉल में और सेंटेंस केस में और कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F3। शॉर्टकट की नंबर 3। जब भी हम MS वर्ड में काम करते हैं तो हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक एरो दिया गया है जिस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़ॉन्ट की डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाती है, जिसमें स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी भी कोई शॉर्टकट की है ना जी। मैं यहाँ पर इसको एस्केप कर रहा हूँ और कंट्रोल और डी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही कंट्रोल और डी मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हाजिर, चुटकियों में। अगर हमें अपने इस टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में, 2 कॉलम्स में या 3 में या जितने भी कॉलम्स हो उनमें कन्वर्ट करना है, अगर हमें अपने पेज पर एक से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो इसके लिए हम जाएंगे लेआउट में और यहाँ से लेंगे कॉलम्स और यहाँ से 1 2 3 4 जितना भी है यहाँ मोर कॉलम से हम ले सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम होम टैब में है और बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है तो क्या हम होम से लेआउट टैब में आ जाएंगे, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे,
फिर होम में आ जाएंगे, फिर लेआउट में, फिर होम में। जी नहीं, हमने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से आल्ट, इसको रिलीज़ करना है, फिर आल्ट बटन प्रेस करना है, इसके बाद ओ बटन, इसके बाद सी बटन। वाओ, कॉलम्स की डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हाजिर। आल्ट, दोबारा से आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आल्ट ओ सी, या आपने आल्ट को प्रेस नहीं रखना है, आपने आल्ट को प्रेस करना है और छोड़ देना है, आल्ट ओ सी। और यहाँ पर जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, मैं 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। वाह, अगर हमें पेज को बॉर्डर देना हो तो हम डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसे शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो आल्ट और बी बटन प्रेस करेंगे। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, आल्ट और बी बटन, और जैसे ही मैंने आल्ट और बी बटन प्रेस किया, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हाजिर हो चुकी है। यहाँ से पेज बॉर्डर पर आ जाएंगे और शेडो को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, इसकी वेट को, मोटाई को, और ओके कर रहा हूँ। वाह, है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है और यहाँ पर अगेन मैं इक्वल और RAND प्रेस कर रहा हूँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लाने के लिए, और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो जाएगा। अब मुझे वापस से ये जो कॉलम्स है 1 चाहिए, 1 कॉलम में सारा डेटा चाहिए, आल्ट ओ सी, दोबारा से मैं यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। लेकिन अब शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की ये है कि Ctrl+A करके मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में 5 पैराग्राफ्स है। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पर पैराग्राफ का जो ग्रुप है, यहाँ से हम नंबर्स दे सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 पैराग्राफ्स है। लेकिन अगर इन नंबर्स को मैं शॉर्टकट तरीके से देना चाहूँ तो क्या इसकी कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, है ना, आल्ट बटन, ओ बटन और एन बटन, आल्ट ओ एन। वाओ, बुलेट, नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट की डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हाजिर है। और यहाँ से मैं नंबर पर क्लिक करूँगा और 1 2 3 स्टाइल पर क्लिक करके ओके करूँगा और बन जाएगा हमारा काम। तो अगर आपने पास्ट काम करना है, किसी को इम्प्रेस करना है या अपने टाइम सेव करना है तो आपको ये शॉर्टकट कीज तो ज़रूर याद रखने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो जी दोस्तों, मैं अगेन यहाँ पर रैंड फार्मूला पुट कर रहा हूँ और हमारे सामने टेक्स्ट आ चुका है। अब इस टेक्स्ट में बहुत सारे पैराग्राफ है जो कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। लेकिन अगर हमने इन पैराग्राफ्स को फॉर्मेट करना है, स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं, या सब पैराग्राफ से पहले हमने स्पेस ऐड करना है ताकि एक पैराग्राफ के ख़त्म होने और दूसरा पैराग्राफ के शुरू होने का पता चल सके, कर्सर को ले जाते हुए हम सारे पैराग्राफ्स के स्टार्ट में आ जाएंगे और फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ्स। ये तो हमारे पास 3 4 या 5 पैराग्राफ्स है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हो, जैसे कि 100 पैराग्राफ्स हो, तो ऐसा करते करते हम थक जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है? जी हाँ, है। तो बताइए ना, बताता हूँ। मैं सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट पर अपने कर्सर को पॉइंट कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल और 0 बटन प्रेस कर रहा हूँ। वाह, यहाँ पर मैं थर्ड पैराग्राफ में आ रहा हूँ स्टार्ट में और Ctrl+0। वाह, फोर्थ पैराग्राफ Ctrl+0। वाह, कमाल हो रहा है जी, कमाल तो होना ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में डेट को इंसर्ट करना हो तो मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा और यहाँ से डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करके जो भी फॉर्मेट हो वो मैं लूँगा।
लेकिन मुझे अगर अल्टरनेटिव डेट चाहिए या अल्टरनेटिव टाइम चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट आल्ट और डी बटन प्रेस करूँगा और डेट हाजिर। इसी तरह अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में टाइम इंसर्ट करना है तो शिफ्ट आल्ट और टी बटन प्रेस करूँगा और टाइम आ जाएगा। तो जी दोस्तों, पेज बॉर्डर की शॉर्टकट की तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पैराग्राफ के ग्रुप में से यहाँ से दे सकते हैं। जी हाँ, ऑल बॉर्डर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन क्या शॉर्टकट तरीके से हम इसे कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ यहाँ अंडू, और यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से Alt+H+BA बटन प्रेस कर रहा हूँ। वाह, Alt+H+BA ये आपने याद रखना है, ये बहुत कमाल की शॉर्टकट की है जी। और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली हमारे पेज पर बॉर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। वैसे ये शॉर्टकट की मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, जिस वीडियो में हमने नोटबुक के पेज को डिज़ाइन किया था, उस वीडियो में भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ मौजूद है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, आज की वीडियो। मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।